Price action, price action, price action. A lot of us have heard this term, and a lot of people are actually crazy just by listening into this word price action. काफी सारे लोग assume करते हैं कि बस price action ही सब कुछ है. So what I did over the last now 11 years approximately is I have seen market cycles. मैंने market के cycle देखे, किस तरह से चीजें perform करती हैं ये देखा, and I tried to understand what's in behind this price action. तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, that because of some historical levels there is a high probability that the markets react in a certain fashion at a certain range. मतलब because इसी तरह का इतिहास उस चार्ट ने बनाया है, इसलिए ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है, गारंटी नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी अजम्पशन ली जाती है, बिकॉज पहले भी मार्केट यहां पर आके ऐसा किया था तो आगे भी ऐसा ही करेगा, ये इस तरह का एक अजम्पशन लिया जाता है. तो पहला सवाल इस पे ये उठता है, क्या ये चीज एकदम 100% एक्यूरेट है? तो लेट मी टेल यू ऑन योर फेस है, नहीं नहीं नहीं. तो अगर आप लोगों को लगता था कि सिर्फ प्राइस एक्शन सीख लिया तो हम मास्टर हो जाएंगे, नहीं. आई अगेन विल रिपीट दैट आप मास्टर तभी हो पाएंगे जब अपनी साइकोलॉजी को समझेंगे. अगर होली ग्रेल कुछ है ट्रेडिंग में तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी है. तो सवाल उठता है फिर प्राइस एक्शन इतना क्यों हुआ मचा हुआ है? बिकॉज द आंसर इज सिंपल. प्राइस एक्शन का जो मेन कोर है, इट सिंपली सेज दैट चार्ट्स एक्चुअली स्पीक एवरीथिंग इन एडवांस. आपको चार्ट्स पहले से बता देते हैं सब कुछ इन एडवांस. उसमें आप जब वॉल्यूम एंटर कर देते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड और बढ़ जाती है. दैट्स इट. तो मैं किस तरह से, मैं कितना वेटेज देता हूं प्राइस एक्शन को और मैं किस तरह से इसको करता हूं. ओके, सो सिंपल सी बात है दैट मैं वेट तो देता हूं ऑब्वियसली, बिकॉज कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज हिडन इन द प्राइस ओनली. बट मैं इसके साथ साथ एक और चीज करता हूं जो कि होती है, मैं उस पर थोड़े बहुत इंडिकेटर भी मैच करता हूं. आई विल जस्ट बी ऑनेस्ट विद दिस थिंग. अब कुछ लोगों का होगा कि दैट इंडिकेटर्स आर लैगिंग. ऑफ कोर्स दे आर लैगिंग, बट वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको पैरेलली सजेस्ट कर देते हैं कि आगे क्या होने वाला है. सो दैट्स द रीजन यू शुड अंडरस्टैंड दैट हम पूरी तरीके से सिर्फ नहीं, बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक समझो. यू ऑल ऑल्सो नो व्हाट इज हेड एंड शोल्डर्स, राइट? And even the punters know what is head and shoulders. Don't you think when they know that yes this particular pattern is a head and shoulder, so do you really think they would wait कि नहीं नहीं पहले head and shoulder होने दो and फिर निकालेंगे? Of course not. So now let's see किस तरह से हमने इतना. तो पहली चीज आप समझ लो, this is my view, my perspective, और ये मेरे लिए इतने सालों से काम करता है. When I technically look into something like price action, I always look for a broader time frame. हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखो. बड़ा टाइम फ्रेम कितना? एटलीस्ट आवरली कैंडल, डेली कैंडल और फिर वीकली कैंडल. आपको हमेशा याद रखना है द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ प्लॉटिंग चार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि उधर क्या हो रहा है इज अ डेली चार्ट. और आपको काफी बार कंफ्यूजन होता है, बिकॉज सम पीपल वुड से कि लाइन विक या शैडो से खींचनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे बॉडी से खींचनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे तिरछी नहीं खींचनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं जब अप ट्रेंड जाता है तो ऐसा खींचना चाहिए. लेट मी टेल यू ऑन योर फेस, everyone is telling their own version. Everyone is telling a version जो उनके लिए काम किया है. तो इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट बिकॉज उनके लिए काम किया या वेस्ट में काम किया तो सेम थिंग इंडिया में काम करेगी. अदरवाइज फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो होते ही नहीं है. तो प्राइस एक्शन आपको हेल्प जरूर करेगा टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन इन अ ब्रॉडर सेंस. बहुत सिंपल बेसिक चीजें उस पर जरूर हेल्प करेगी, बट एट द एंड यू हैव टू यूज एंड अप्लाई योर ओन ब्रेन्स, जो कि विजुअल एस्पेक्ट से हो जाएगा. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा. अडानी पोर्ट्स, और ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए होगा. जब मैं, और ये डेली कैंडल है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द लोअर पैनल ऑल्सो. आपको यहां पर क्या दिख रहा है? आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? पहली चीज, अच्छा लेट मी ब्रिंग द ड्रॉइंग टूल्स. तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई कैन सी ओवर हियर इज कि ये एक प्राइम अप ट्रेंड में था, ठीक है. फिर उसके बाद वो न्यूज आने लग गई जिसके कारण ये थोड़ा सा नीचे आया. लेकिन अब मैं जब इधर देख रहा हूं तो बस आप एक विजुअल एस्पेक्ट से भी अगर आप देखते हो तो मुझे एक चीज दिख रही है दैट ये मोटा मोटी ये वाला जो जोन है, थोड़ा ऊपर हो गया, ये वाला जो जोन है यहां पर अडानी पोर्ट्स रेजिस्ट कर रहा है. अडानी पोर्ट्स इज बेसिकली रेजिस्टिंग. अब इसी को अगर मैं एक लाइन ले लेता हूं एंड इफ आई ज्वाइन दिस थिंग, तो लोग बोलेंगे देखो भैया प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन हो गया. अल्टीमेटली आपको सिर्फ
दो तीन रूल याद रखने हैं। ऑलवेज ट्राई टू चेक ऑन ब्रॉडर चार्ट्स, बिकॉज छोटे चार्ट पे क्यों नहीं करना चाहिए? ऑल्दो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल क्लेमिंग कि वो छोटे चार्ट पे करते हैं। रीजन इज विपशॉज या फिर फॉल्स सिग्नल्स की प्रोबेबिलिटी छोटे चार्ट्स पे बढ़ जाती है। तो पहला रीजन इसलिए है क्योंकि छोटे चार्ट्स पे आपका आराम से ये चीज हो सकता है, बहुत सारे गलत सिग्नल्स आ सकते हैं। बिकॉज आप खुद इमेजिन कीजिए, व्हेन यू आर डीलिंग विद स्मॉलर चार्ट्स एंड ट्राइंग टू यूज प्राइस एक्शन, अचानक से एक विक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ब्रोकर ने डील डाला। 10 साल पुराने एक इन्वेस्टर ने आज ही सोचा था उसको सेल ऑफ करने का, तो भले ही मार्केट बुलिश हो, आपका ट्रेंड बुलिश हो, वो तो नीचे जाएगा। करेक्ट। और यहां अगर आप एक चीज देखो, सपोर्ट के बेसिस पे भी क्या था, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे, पर क्या ये एग्जैक्ट यहां से पलटा? नहीं, यहां पे शैडो हल्का सा नीचे आके पलटा। व्हाट डज इट से? दैट मशीन्स लगे रहते हैं जो वहां पर बाइंग करने के लिए आ रहे हैं। ये देखो बिल्कुल टच करने से पहले पलटा। यहां पर भी इस दिन भी जब गैप डाउन करके गिरा, यहां से पलटा। एंड दिस इज वेयर आई हैड एक्चुअली पिक्ड अप सम बाइंग पोजीशंस जब रिवर्स करा था। फिर वापस गिरा, फिर वापस यहां पे तोड़ा, फिर यहां पे तोड़ा, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो आप एक तरीके से इसको एक जोन बना सकते हैं। हमेशा एक जोन के तरीके से सोचिए। सो लेट मी ड्रॉ दैट जोन, बिकॉज अब मुझे देख के एक चीज दिख रही है, दैट मार्केट, ये क्या हो गया, सॉरी गाइस, अंडू अंडू अंडू। तो मुझे एक चीज दिख रही है, दैट मार्केट फिलहाल के लिए ये एक रेंज है जिसको ये बार बार रेजिस्ट कर रही है। द मोमेंट ये एक तरीके से मैं नंबर यहां पर देख रहा हूं 800 के ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए एक कन्विक्शन बन जाएगा कि बॉस आई कैन पिक अप सम बुलिश पोजीशंस, अगर वॉल्यूम के साथ ये तोड़ा। अब नीचे देखो, आपको वॉल्यूम भी ज्यादा कुछ खासा नहीं दिख रहा है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट प्राइस एक्शन आपको एक हल्का पुल्का एक हिंट दे देगा। इवन इन द न्यूज बेस्ड स्टॉक वो आपको एक हिंट दे देगा कि क्या हो रहा है। लेट्स टेक अनदर थिंग। मुझे काफी लोग बोल रहे थे वो एक बैटरी स्टॉक है, वो क्यों नहीं चल रहा? तो ये चीज आपको डेली चार्ट्स पे इधर दिख जाएगी कि क्या हो रहा है। हमारा राज बैटरी, ठीक है। अब हमारा राज बैटरी मुझे क्लियरली दिख रहा है। देखो, मेरे को कुछ लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। पहले ट्रेंड ऊपर था, दिस ट्रेंड वाज कंप्लीटली अप, देन बुरी तरीके से गिरा, बट दिस इज एन एरिया वेयर आई कैन सी क्लियरली दैट, ये विजुअलाइजिंग एक्सपेक्ट से भी मैं देख सकता हूं कि यहां पर एक तरीके का इट इज अगेन एंड अगेन रीटेस्टिंग दिस जोन एंड ट्राइंग टू बिल्ड अप अ सपोर्ट। यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे। अब इसी का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन श्रिंक द चार्ट्स एंड जस्ट लुक ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि भाई हो क्या रहा है, ये एंड ये। बिकॉज लास्ट टाइम भी इधर इसने टाइम पास करके फिर ऊपर जाना शुरू किया, अगेन यहां पर रिटेस्ट करके ये। तो मेरा एक पॉइंट है कि अगर ये 733 को तोड़ के 700 तक भी आ जाता है, प्रिसाइजली 697 699 है, बट वहां पर अगर वापस कंसोलिडेट किया तो आई विल मेक एन अजम्पशन दैट इट विल बी अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट ऑन द सेम हैंड, अगर इसने आज नहीं तो कल इस लेवल को ऐसा तोड़ दिया तो व्हाट विल आई डू? आई विल बिकम वेरी कॉशियस, बिकॉज नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये तोड़ के कहीं पर भी जा सकता है। तो दिस इज प्रिसाइजली हाउ यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ अप योर कंक्लूजन्स व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग प्राइस एक्शन चार्ट्स। अब मैं और भी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और भी मैंने कौन